संसार में जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसे ही सारे लोग एक से संसार में नहीं होते हैं। दुष्ट भी हैं, सज्जन भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। संसार में 1% आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और 1% आदमी बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, और बाकी सब उसके पीछे वाले हैं। तो धर्म ध्यान का मतलब है कषाय कम होना। धर्म ध्यान का मतलब है परिणामों में विशुद्धि आना। विशुद्धि किसे कहते हैं? जब कषाय कम होती हैं और जो मन में पवित्रता आई, जो आत्मा शुद्ध हुई, इसको कहते हैं विशुद्धि। विशुद्धि शब्द का अर्थ समझें कि धर्म करने से विशुद्धि बढ़ती है। आपने अक्सर जो त्यागी व्रती हैं उनके मुंह से सुना होगा, अरे हम वहाँ गए थे, बहुत विशुद्धि बनती वहाँ जाने के बाद में, वहाँ क्षेत्र पर जाते हैं बहुत अच्छा लगता, बहुत विशुद्धि आती है। विशुद्धि आने के मतलब परिणाम शांत होना, ना क्रोध, ना मान, ना मायाचारी, ना लोभ। जब सम्यक दर्शन होता है उसमें क्या होता है? सम्यक दर्शन की जब होता है तो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होना, 6 उपशम और उपशम होना ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। और यदि ये कषाय उपशम नहीं होंगी, अनंतानुबंधी कषाय उपशम नहीं होंगी, तो सम्यक दर्शन 3 काल में भी होने वाला नहीं है। भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है। सम्यक दर्शन पैदा होता है मनुष्य पर्याय में गुरु उपदेश, जिन बिंब दर्शन, इस तरह के और भी कारण हैं। तो जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है। भगवान के दर्शन कितने आदमी रोज करते हैं और उनमें से सम्यक दर्शन कितनों को प्राप्त होता है? बताइए मुझे। भगवान के सामने खड़े होके उनके गुणों का वर्णन आत्मा से चल रहा हो, आत्मा के भावों से, हे भगवान आप ऐसे हैं, हे भगवान आप परम पवित्र हैं, हे भगवान आप कर्मों से रहित हैं, हे भगवान मैं कर्मों से सहित हूँ, संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरे मन में आपके जैसे भाव आए, जैसे आप बने हैं ऐसे मैं भी बनूं। इस तरह के भाव उमड़ उमड़ के जब आते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं, ऐसे समय में कभी ना कभी जीवन में एक बार, एक क्षण के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही जाती है। और भगवान के दर्शन करने के बाद आपको भगवान के गुणों में से एक भी गुण याद नहीं आए। भगवान के कितने गुण हैं बताइए? अनंत हैं। एक आध तो बता दो। उनके गुण तो अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं, इतने हैं। 2-4 याद है कि नहीं है? बस हे भगवान आप तो अनंत गुणी वाले हो। अरे अनंत में से गिनती तो लगाओ। आपको बता दूं अनंत गुण कैसे गिनने हैं। जितनी अपनी बुराइयां हैं उनको गिन लो, जितनी अपनी बुराइयां हैं उनको गिन लो और भगवान से कहो हे भगवान आप इससे रहित हो, हे भगवान आप इससे रहित हो। गुण हो गया। हे भगवान मैं क्रोध से सहित हूं और आप क्रोध से रहित हैं, एक गुण हो गया। हे भगवान मैं बहुत अभिमान करता हूं, बहुत अपने आप को बड़ा समझता हूं, दूसरों को छोटा समझता हूं, मैं मान से सहित हूं, हे प्रभु आप मान से रहित हो, यह दूसरा गुण हो गया। हे भगवान दिन भर मायाचारी करता हूं, सारे दिन शक्ल अपनी दिन भर मुखौटे बदलता रहता हूं, कभी कुछ खूब मायाचारी करता हूं, हे भगवान मैं माया सहित हूं, आप मायाचारी से रहित हैं, ये तीसरा गुण हो गया। हे भगवान लोभ तो पूछो मत, मेरे अंदर कितना भरा पड़ा है, ऐसा लगता 3 लोगों की संपत्ति मुझे मिल जाए, मिलने वाली नहीं है, लेकिन मैं सोचता तो बहुत हूं कि ये मिले वो मिले वो मिलो, और आप लोभ से रहित हो और मैं लोभ से सहित हूं, ये चौथा गुण हो गया। हे भगवान मैं बहुत हिंसा करता हूं,
सो के उठ के द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा शुरू होती है तो रात तक करता हूं, सपने में भी करता हूं, हे प्रभु मैं हिंसा से सहित हूं और आप हिंसा से रहित हैं, आप अहिंसाधारी हैं। ये आपका 5वां गुण हो गया। इसी तरह से झूठ के लिए, चोरी के लिए, कुशील के लिए, परिग्रह के लिए, राग के लिए, द्वेष के लिए, मोह के लिए जितने अवगुण भरे पड़े हैं, सारे अवगुण गिना तो भगवान के सामने और भगवान से कहो आप इससे रहित हो। आपने भगवान के गुणों का वर्णन कर लिया और आपने अपना प्रतिक्रमण कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, आपके दर्शन हो गए। ऐसे दर्शन करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और जब तक ऐसे दर्शन नहीं होंगे, मात्र आंखों से दर्शन होंगे, तो इस दर्शन में पूर्णता आने वाली नहीं है। भगवान के दर्शन में साक्षात परमात्मा नजर आना चाहिए। ये तीर्थंकर भगवान साक्षात बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या है, पत्थर की प्रतिमा है, कि इसमें कहीं भगवान नजर आते हैं क्या? मैंने कहा एक कागज का नोट, उसमें आप 1000 रुपए देख लेते कि नहीं देखते हो? उस कागज के नोट को संभाल के रखते हो नहीं रखते हो? कागज का है, कागज वो इतना बड़ा कागज आपकी कॉपी का या किसी चीज़ का उतनी बड़ा, उतनी साइज का कागज फाड़ो, उस पर लिखो 1000 और किसी दुकान वाले से कहो ले भैया 1000, मानेगा वो? नहीं मानेगा। वो कागज की कीमत क्या है? कीमत नहीं है उसकी, हमने लिख दिया और सरकार की मोहर लग गई, वो 1000 के नोट हो गया और आप उसको बड़े संभाल के जेब में रखते हो। गिर जाए तो कष्ट होता है, एक कागज गिरने पे कष्ट होता है, होता नहीं होता है? जब आप एक कागज पर 1000 रुपए नोट की कल्पना कर सकते हैं, झंडे में 3 कपड़े की पट्टी होती है, झंडे में 3 कपड़े की पट्टी होती है, 3 पट्टियों को जोड़ दिया, एक डंडा लगा दिया और उसे चढ़ा दिया एवरेस्ट की चोटी पर या कहीं भी उसको चढ़ा दिया। यदि देश की वो शान है तो एक सिपाही अपनी जान दे सकता है मगर झंडे को झुकने नहीं देगा। तो एक 3 कपड़ों की पट्टी में तुम देश की शान महसूस कर सकते हो, तो इस प्रतिमा में परमात्मा कैसे नहीं देख सकते हो? हमें देखना आना चाहिए, हमें देखना नहीं आता है। हम बहुत कुछ देखते हैं मगर देखते नहीं हैं, बहुत कुछ देखते हैं मगर देखते नहीं हैं। इन्हीं भगवान से अनंत जीव इनके दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, संसार के ऐसे पड़े हुए हैं, भगवान के सामने भी खड़े हैं तो वो ग्राहक का याद आता है, उससे इतने लेने हैं और उसको इतने देने हैं। जेब में मोबाइल की घंटी बज जाती है तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, किसका मोबाइल है? गए भगवान एक तरफ, हाँ दर्शन करने आए भगवान के और दर्शन हो रहे हैं मोबाइल के, गए भगवान एक तरफ। आप दर्शन कर रहे हैं, आपकी पुरानी कोई सहेली आ गई, बस गए भगवान। अब सहेली नजर आएगी, कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। हमारे दर्शन में स्थिरता है कहाँ? हम कितना धर्म करते जो हमारे कर्म कटे, कर्म काटने के हिसाब से तो हमारे दर्शन भी नहीं होते, हमारी पूजा भी नहीं होती। फिर हम ये सोचें कि हमारे तो इतना धर्म करते हैं और हमें कुछ होता ही नहीं है। अरे हो कैसे? आपने भी एक तार तो छोड़ दिया, मन का तार, प्रभु के चरणों से जो जोड़ना था वो ही छूट गया। यदि आप कल्पना करें, आप आंख बंद करके बैठें और आंख बंद करके बैठ के आप सम्मेद शिखर जी के दर्शन करें तो आपको वास्तव में सम्मेद शिखर जी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और आप शरीर से और वचन से सम्मेद शिखर जी में हैं और मन से अपने घर में बैठे हैं तो सम्मेद शिखर में भी होकर सम्मेद शिखर में नहीं हो आप। मेन तार तो हमारा मन का है, जिससे हमारी विशुद्धि बननी है, जिससे हमारे परिणामों में परिवर्तन आना है, जिससे हमारी आत्मा में परिवर्तन आना है। उस तार को छोड़ देते हैं और बाकी तार लगा देते हैं तो अब चित्र कहां से भगवान के अंदर में आएंगे? मन ही मंदिर है, मन ही मंदिर है। और मंदिर गंदा हो तो उसमें भगवान रहेंगे क्या? भगवान गंदी जगह पर बैठ सकते हैं क्या? हम मन में कितने तरह के दुनिया भर के बुरे विचार भरे पड़े हैं। अब ऐसे बुरे विचारों के बीच में क्या भगवान आएंगे क्या?
भगवान को लाने के लिए यदि आपके घर में एक मेहमान आता है तो कितनी सफाई करते हो? झाड़ू पोछा, पूरे खिड़की दरवाजे फटकारते हो। और कोई आपकी लड़की को देखने आ रहा हो फिर तो पूछो मत। पूरी बेड शीट बदलोगे, सोफा सेट का कवर बदलोगे, नाश्ता भी बाजार से बढ़िया बढ़िया मंगवाओगे, घर में भी बढ़िया बढ़िया मंगाओगे, और भाव उछल रहे होंगे। उस समय आपका दिल उछल रहा होगा जब वो लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने के लिए, आपका दिल कैसे उछलता है? इतना दिल कभी भगवान के दर्शन के लिए उछला है आपका? बिल्कुल ठंडा पड़ा रहता है, रहता ही नहीं। पहली बात तो रहता ही नहीं है, और रहे भी तो उछलता नहीं है। जब तक ये धर्म के प्रति दिल ना उछले, समझना भी धर्म की शुरुआत हमारी नहीं हुई है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूं, संसार के सब प्राणियों की बात कर रही हूं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब होगी जब ये मन उछल उछल जाएगा, भगवान के चरणों में जाने के लिए उछल उछल जाएगा, जब दर्शन के लिए बिल्कुल बेताब हो जाएगा। ऐसा तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जलबिन मीन, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जलबिन मीन। मछली कैसे तड़पती है पानी के बिना? कभी आप तड़फे हो? विनय पाठ में रोज गाते हो, कभी तड़फन हुई है आपको भगवान के लिए? नहीं हुई है इतनी तड़फन। और हम कहें कि हमें सब कुछ मिल जाए, कैसे मिल जाए? एक सम्यक दृष्टि, जो सच्चा भक्त है भगवान का, जब वो इस बात को जीवन में उतारता है तो संसार की संपत्ति उसके पीछे अपने आप दौड़ी चली आती है। वो उससे छूटना चाहता है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। भगवान तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के, गर्भ में आने के 6 महीने पहले क्या होता है? 6 महीने पहले घर में रत्नों की वृष्टि, लक्ष्मी पहले आ गई, भगवान बाद में आएंगे, लक्ष्मी पहले आ गई। फिर उसके पश्चात जब जन्म होता है तो स्वर्ग के देवता उनके लिए तरह तरह का सामान लेके आते हैं, उनके जन्माभिषेक की व्यवस्था करते हैं। फिर जब केवल ज्ञान होता है तो स्वर्ग की संपत्ति फिर उतर के आ जाती है और भगवान का समो शरण बन जाता है। और समो शरण में हीरा मोती पन्ना माणिक और दुनिया भर के रत्न वहां लगे होते हैं। भगवान को बैठने के लिए सोने का सिंहासन होता है और भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर होती है। हम जितना पकड़ते हैं ये उतना भागती है, और हम जितने प्रभु के भक्त बने ये उतनी आएगी हमारे पास में। आप ये मत करके हम हे भगवान देख लक्ष्मी आई कि नहीं आई, हे भगवान आप बहुत अच्छे हो, लक्ष्मी आई कि नहीं, ऐसे मत करना। नहीं तो ऐसे करने से लक्ष्मी नहीं आएगी। आप तो सच्चे भक्त बनना भगवान के, तभी ये काम होगा, नहीं तो होने वाला। आपके जीवन में प्रतिदिन दर्शन के निमित्त आपको मिलते हैं। आपके जीवन में आपको प्रतिदिन दर्शन का निमित्त मिलता है। आप किसी दुकान में जाते हो, बाजार जाते हो और सामान खरीद के ना लाओ तो क्या कहते हो? आज तो बाजार जाना बेकार हो गया, सामान ही नहीं लाए, कुछ मिला ही नहीं आज सामान बाजार में, कहते नहीं कहते? मंदिर में आए और मंदिर में आके भाव स्थिर नहीं हुए, मन नहीं लगा तो कभी कहा हे भगवान आज कैसा मेरा पाप का उदय था, आज मेरा मन मंदिर में नहीं लगा। अब एक दिन ना लगे तो याद कर लो, और रोज की हालत एक सी है, कहाँ तक याद करोगे? तो बंधुओं, हमारे जीवन में हमारे मन में कैसे आए और हमारा मन कैसे पवित्र हो, इस पर कुछ चर्चा की हमने। इन सब बातों को आप ध्यान में रखें तो जीवन में सार्थकता आएगी। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण है। धर्म ध्यान के 4 भेद कहे हैं। अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अपाय विचय, आज्ञा। किसकी आज्ञा? भगवान की आज्ञा। भगवान ने जो कहा है उसको वैसा मानना, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। भाई भगवान ने ऐसा ही कहा है,
शंका नहीं करना, पता नहीं ऐसा कहा कि नहीं कहा, ऐसे तो सब लोगों ने कहा है, पता नहीं ये होता है कि नहीं होता, सही है कि नहीं है, इस प्रकार की शंका नहीं करना और आज्ञा मानना। एक कलेक्टर है, कलेक्टर यदि कोई आदेश जारी कर दे तो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हैं? यदि देश में प्रधानमंत्री ने कोई बात कह दी कि ऐसा होना चाहिए तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये कहा गया है कि सड़क के बाएं तरफ से चलना चाहिए, मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। जब हम एक प्रधानमंत्री की बात मानते हैं, कलेक्टर की बात मानते हैं, घर वालों की बात मानते हैं, पड़ोसी की बात मानते हैं, हम अपने दोस्तों की बात मानते हैं, सहेलियों की बात मानते हैं, तो क्या भगवान की बात नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। लेकिन क्या हम मानते हैं? अब कुछ कुछ में आ गया मामला नहीं हो सकता। हाँ, अभी इस स्थिति में फिर भी आप श्रावक हैं। हाँ, आप श्रावक हैं, फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि आपके देव पूजा, जैसे भगवान ने कहा कि 6 आवश्यक का पालन कीजिए। 6 आवश्यक, 6 आवश्यक। आवश्यक का मतलब है जरूरी, जरूरी। ये काम तो करने ही करने हैं, इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, वरना ये काम तो करने करने हैं। 6 आवश्यक मुनियों के हैं और 6 आवश्यक श्रावकों के हैं। श्रावकों के आवश्यक अलग हैं और मुनियों के आवश्यक अलग हैं। श्रावकों के कौन से आवश्यक हैं? देव पूजा। सबसे पहले भगवान की पूजा करो, ये भगवान की आज्ञा है। किसके लिए? हम सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है, हम सबके लिए है कि भगवान की पूजा करना। भगवान की मतलब जो भगवान बन गए उनकी मतलब ये नहीं कि जिनने कहा उन्हीं के अकेले कर रहा, नहीं, जो भगवान संज्ञा को प्राप्त हो चुके हैं उनकी पूजा करना। और वो एक नहीं होते हैं, अनंत होते हैं। आप एक की पूजा करते हो, एक की पूजा करने में अनंत की पूजा गर्भित हो जाती है।